शहर के एक कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वहां काम करता था एक लड़का अविनाश। सीधा सादा, मेहनती और मालिक का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी। वो अक्सर रेस्टोरेंट के ऑर्डर डिलीवर करता था। मालिक उस पर इतना भरोसा करता था कि कभी कभी जरूरी काम पड़ने पर रेस्टोरेंट की चाबी भी उसी को दे जाता और कहता कि अविनाश, मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, ताले बंद कर देना, ठीक से। अविनाश हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोलता, जी मालिक, कोई चिंता नहीं, सब देख लूंगा। एक रात अविनाश रेस्टोरेंट में अकेला था। उसका मालिक शाम को ही जरूरी काम के कारण उसको चाबी देकर चला गया था। अविनाश ने रेस्टोरेंट की सफाई कर ली थी। टेबल, कुर्सियां, किचन सब सिमटा हुआ था। आखिरी चाय बनाकर उसने एक गहरी सांस ली, तभी उसका फोन बजने लगता है। एक अनजाना नंबर से कॉल आ रहा था। अविनाश ने कॉल उठाकर हेलो बोला। दूसरी तरफ एक अजीब सी आवाज आई, मैं खाने का ऑर्डर देना चाहता हूँ। अविनाश ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में रात के 12 बजे बज रहे थे। अविनाश फिर बोला, सॉरी सर, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। पर दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, मैं बहुत बड़ा टिप दूंगा, बहुत ज्यादा, बस खाना ले आओ, भूख लगी है। अविनाश बड़े टिप का नाम सुनते ही सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है सर, क्या ऑर्डर है। दूसरी तरफ का आदमी उसे 5 प्लेट बिरयानी और 10 कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देता है। अविनाश ने ऑर्डर लिखा। उस आदमी ने फिर लोकेशन बताया और फोन काट दिया। अविनाश थोड़ी देर तक मोबाइल को घूरता रहा और लोकेशन के बारे में सोचने लगा। शमशान घाट के पास पुराना माउंट व्यू बंगला उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर पैसों की जरूरत और टिप के लालच में उसने खुद को समझाया और खाना पैक करने लगा। बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, एक टिश्यू और कुछ मिर्च। 12:40 बजे की सर्द हवा में वो अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा माउंट व्यू बंगले की ओर। थोड़ी देर बाद अविनाश अपनी बाइक माउंट व्यू बंगले के सामने रोकता है। वो हेलमेट उतारकर सामने खड़े उस बड़े से बंगले को गौर से देखने लगता है। बंगला बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बंगले के अंदर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। हर कोना जैसे सन्नाटे से भरा हुआ था। अविनाश को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था, मत जा अंदर, वापस लौट जा, लेकिन दिमाग कह रहा था, टिप अच्छी मिलेगी, बस खाना देकर लौट जा। अविनाश ने लंबी सांस ली, खुद को थोड़ा संभाला और फिर बाइक से उतर गया। जैसे ही उसने बाइक से पैर नीचे रखा, बंगले का एक लाइट अपने आप जल गया। उस लाइट को देखकर अविनाश को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने डिलीवरी बैग उठाया और बंगले के दरवाजे तक पहुंचा। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अविनाश ये देखकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन हिम्मत करके वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने इधर उधर नजरें घुमाई। चारों तरफ पुरानी चीजें रखी हुई थी, फटा पुराना सोफा, जंग लगे फर्नीचर, धूल भरी दीवारें। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वो फिर जोर से बोलता है, कोई है क्या? मैं खाना लेकर आया हूँ। कुछ पल खामोशी रही, फिर घर के अंदर एक कमरे की लाइट जल गई। उसी लाइट के साथ एक धीमी सी आवाज आई, अंदर आ जाओ। अविनाश को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन टिप की उम्मीद में वो अंदर चला गया। कमरे में एक औरत बेड पर बैठी थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा बिल्कुल सीधा, एकटक देखकर बैठी थी। अविनाश उसे देखकर बोला, मैडम मैं खाना लेकर आया हूँ, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक है, जल्दी से पैसे दीजिए, रात बहुत हो गई है। मैं आमतौर पर इतनी देर में डिलीवरी नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने टिप की बात की थी, इसलिए आ गया। फिर उसने हाथ में पकड़ा पैकेट पास की टेबल पर रखा। तभी अचानक उसकी नजर सामने दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर को देखकर उसका पूरा शरीर सिहर उठा। तस्वीर में वही औरत थी, वही चेहरा, वही साड़ी, वही खुले बाल। लेकिन तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी थी, स्वर्गवासी श्रीमती कांता देवी, निधन 13 अप्रैल 1999।
अविनाश की सांसें ये पढ़कर थम गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपता हुआ पलटा और तभी उसकी नजर उस औरत पर गई जो अब भी बेड पर बैठी थी, पर अब उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, वहां सिर्फ सफेदी थी। और तभी वो औरत एक डरावनी हंसी हंसने लगी। अविनाश के पैर कांपने लगे। वो पलटा, भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा के पास पहुंचा तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो आदमी भी बहुत डरावना लग रहा था। वो अविनाश की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अविनाश बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर की आवाज से बंद हो गया। अविनाश घबरा गया। तभी पीछे से बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत की अजीब सी आवाजें आने लगी। वो दोनों हंस रहे थे, एक डरावनी हंसी जो चारों तरफ गूंज रही थी। अविनाश अब और नहीं रुक सकता था। वो डर के मारे ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और लाइट ऑन की। लाइट में उसे एक खिड़की दिखी, उसका कांच टूटा हुआ था। अविनाश दौड़ता हुआ खिड़की तक गया। उसने बिना सोचे समझे खिड़की तोड़ दी और फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गया। उसे चोट तो लगी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी बाइक के पास गया, बाइक स्टॉप की और तेजी से वहां से भाग निकला। अविनाश वहां से सीधे अपने घर पहुंचा। उस रात वो सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही बूढ़ा आदमी और औरत घूम रहे थे, उनके डरावने चेहरे, उनकी भयानक हंसी। अविनाश की जिंदगी की ये सबसे डरावनी रात थी। कुछ दिनों के बाद अविनाश को एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसे मालूम चला कि जिस पुराने बंगले में वो खाना लेकर गया था, वहां कई साल पहले एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। वो दोनों काफी सीधे साधे और शांत स्वभाव के थे। उनका बेटा विदेश में रहता था, इसलिए वो दोनों अकेले ही उस बड़े बंगले में रहते थे। एक रात उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। उसी रात जो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था, उसने जब उस बंगले की भव्यता और अकेले रहने वाले बुजुर्गों को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। पैसों की लालच में उसने प्लान बनाया कि वो दोनों बुजुर्गों को लूट लेगा। लेकिन जब वो दोनों उसका विरोध करने लगे तो उसने बिना सोचे समझे दोनों का बेरहमी से खून कर दिया। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय सारे पैसे, जेवर और कीमती सामान लेकर वहां से भाग गया। इस घटना के बाद से उस बंगले में कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की थी। अविनाश को जब ये सब पता चला तो उसकी रूह कांप उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिस रात उस घर में गया था, वहां उन्हीं बुजुर्ग आत्माओं की मौजूदगी थी, जो अब भी अपने इंसाफ के इंतजार में भटक रही थी। इस डरावनी सच्चाई के बाद अविनाश ने उसी समय रेस्टोरेंट की डिलीवरी वाली नौकरी छोड़ दी। अब वो कभी भी किसी अनजान जगह पर जाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे अब भी कभी कभी वो बूढ़ा औरत और बूढ़े आदमी की हंसी और उनकी डरावनी आंखें याद आ जाती हैं। और वो रात कभी नहीं भूलता।